तो अभी हमने सुना विजय भारती सिंह जी, जिन्होंने संविधान और उसकी पालना और जीवन में किस तरीके से हम उस धारणा को बनाए कि हम क्या जी सकते हैं और क्या कर सकते हैं। बहुत अच्छी ओजस्वी बात उन्होंने कही। आदरणीय डॉक्टर साहब, आदरणीय सभी संजय कामले जी, उपस्थित परिवारजन, दुनिया में सृष्टि में भी एक कानून होता है, प्रकृति का भी एक कानून होता है। ऐसे ही जब विश्व का गठन हुआ तो इसके लिए भी कुछ नियम और कायदे और कानून बने। राष्ट्र का जो निर्माण होता है तो स्वाभाविक है कि कोई राष्ट्र बिना संविधान के नहीं चल सकता है। भारतवर्ष के संविधान में जिस तरीके की आम नागरिक की रक्षा, उसके मौलिक अधिकारों की रक्षा, उसको जीवन जीना, संविधान के अनुसार अपने जीवन के पालन के लिए कोई व्यवसाय करना, शिक्षा की व्यवस्था अपने और अपने परिवार के लिए करना, जन्म से मृत्यु तक के नियम और कायदे कानून देश के संविधान में एक भारत के नागरिकों की है। आदरणीय साथियों, ये भी मुझसे बेहतर आप लोग जानते हैं कि जब से इस देश में हमारी वर्तमान सरकार नरेंद्र मोदी जी की आई है, तब से संविधान की पालना को लेकर बहुत बातें और बहुत संघर्ष आम नागरिक के मन में भी, सड़क पे भी, संगोष्ठियों में भी और विचारों में भी होने लगे। मैं जितना महसूस करता हूँ, कांग्रेस पार्टी राजनीतिक दल में जिम्मेवारी निभा रहा हूँ, जब से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की जब हम तुलना करें तो स्वाभाविक है कि जब कांग्रेस सत्ता में रहती है तो संविधान की रक्षा को लेकर कभी किसी भी प्रकार की कोई संगोष्ठी इस तरीके से पहले होती हुई नहीं दिखती थी, जिस तरीके से इतने बड़ी मात्रा में जगह संविधान के रक्षक करने लगे। ये एक मैसेज ही अपने आप में बताता है कि देश में किस तरीके का वातावरण है। आदरणीय साथियों, मैं मानता हूँ इस बात को कि देश के भविष्य की रक्षा के लिए, हमारे आने वाली भावी पीढ़ी की रक्षा के लिए संविधान की रक्षा बहुत जरूरी है। और ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। एक कांग्रेस पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के विरोधी लोग इस बात को करें, ये जरूरी नहीं है। देश के नागरिकों का जो देश के संविधान के अनुसार अपनी भावी पीढ़ी की रक्षा करना चाहता है, उसके लिए जन जागृति का विषय हो गया है। नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके के देश का वातावरण बनाया, तो ये राजनीतिक विचार की बुराई के लिए हम लोग इकट्ठे नहीं हो रहे। देश के संविधान की रक्षा और आने वाले भविष्य में इसको लेकर हमारी भावी पीढ़ी के लिए कैसा भविष्य बनेगा, इसकी चर्चा के लिए हम सब न्याय करते हुए। तो स्वाभाविक है कि वोट चोरी की जब बात आई, अल्टीमेटली संविधान पर एक तरह से खतरा मंडराने लगा। स्वस्थ लोकतंत्र को भरोसा होता है, विश्वास होता है। जब ईवीएम को लेकर सवाल उठते हैं, कितनी उसमें कमियां है, ये अपनी जगह हो सकता है, पर विश्वास में कमी आ गई जो इस देश के 50% नागरिकों के मन में बैठ चुकी है। तो ये मैसेज है कि स्वस्थ लोकतंत्र का प्रश्चित खड़े होने लगे। अभी वोटर लिस्ट को लेकर पूरे देश में बहस है, तो ये बहस मैसेज क्या है कि सत्ता की ताकत का दुरुपयोग करके एक स्वस्थ तरीके से जनप्रतिनिधि का या किसी सरकार का बनने के धारणा को तोड़ती है ये व्यवस्था आज। तो मैं मानता हूँ कि हम सबकी जिम्मेवारी है, एक राजनीतिक दल का कार्यकर्ता होने के नाते हमारी भी जिम्मेवारी है, पर स्वाभाविक तौर पर ये सिर्फ बातों और भाषणों की बात नहीं है। ये जन जागृति घर घर, एक एक व्यक्ति में खासकर नई पीढ़ी में हमें ये एहसास कराना पड़ेगा कि धर्म जरूरी है, पर धर्म से पहले भी देश की आज की व्यवस्था के लिए देश का संविधान जरूरी है। इस एहसास को जब तक हम घर घर तक नहीं ले जाएंगे, चुनौती बढ़ती जाएगी, संकट बढ़ता जाएगा। तो मैं फिर से बहुत अभी आदरणीय दिव्य सिंह जी बोलेंगे, अपनी बात कहेंगे। क्योंकि सब परिवार के लोगों ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, प्रिपेयर्ड था बहुत सी बातों के लिए, पर मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ।
और डॉक्टर साहब को और हमारी पूरी टीम को हर वक्त संविधान की, आरक्षण की, आगे नागरिकों के अधिकार की और इस देश की मूल भावना जो हम सब में निहित है, भारत माता के रूप में, मैं समझता हूँ उसकी बात करने की जब बात आती है तो हमारी ये संस्था अग्रणी दिखती है। वो समस्याओं, आर्थिक संकटों और अलग अलग प्रकार की वेदनाओं के बाद भी संविधान की रक्षा के लिए प्रयास करती रहती है। मैं सबको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और खूब ढेर सारी शुभकामनाएं संविधान दिवस के इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में आप सबको देता हूँ। भारत माता की जय।